बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी जो है वो मुतासर हो जाती है तो उस गाड़ी की कीमत पूरी करने के लिए आपका कसूर भी नहीं है और दूसरी तरफ से गाड़ी किसी ने आपको हिट किया है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, गाड़ी की जो आपकी वैल्यू है, जो कीमत है, वो कौन अदा करेगा या गाड़ी किस तरह वो आप सही करवाएंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे भाइयों दोस्तों जो कि यूके हमसे बहुत ज्यादा मॉडर्न है। मैं बहुत साल पहले जब यूके गया तो वहां पे ये ऑलरेडी जो ऐसे स्पेशलिस्ट वकील हैं उनके ऑफिस बने हुए हैं और उनकी सब भाइयों जो जितने पाकिस्तानी उनके पास नंबर होते हैं वो फौरन उनसे रजू करते हैं। लेकिन इटली में आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो अगर किसी इस तरह के हादसा उनके साथ पेश आता है तो उनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और अगर वो चाहें तो वो जो स्पेशलिस्ट है हमारे कानून अलेसांद्रो वेजोनी साहब, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं इस सवाल की तरफ गाड़ी के हवाले से जो है। Allora, la terza domanda è qual è la procedura per il risarcimento del danno di automobile? Risarcimento, scusa, risarcimento. Sì. Allora, per quanto riguarda il risarcimento del danno all'autovettura, normalmente se i danni non comportano la demolizione dell'automezzo, solitamente previa esibizione della fattura oppure del preventivo, l'assicurazione risarcisce. In caso di esibizione del solo preventivo, l'assicurazione non è tenuta a versare anche l'IVA. Alcuni problemi si possono verificare nei casi più gravi, ovvero quando i danni riportati dall'automobile superano il valore dell'automobile stessa. Quindi in questi casi la scelta impone la rottamazione del veicolo e quindi un avvocato esperto può riuscire a far ottenere il valore corretto ed adeguato della vettura. È molto importante ricordare che in questi casi l'assicurazione è tenuta a rimborsare anche le spese sostenute per il carro attrezzi, le spese sostenute per la rottamazione della macchina e ovviamente se il danneggiato dovesse comprare una macchina nuova, anche le tasse e le spese dovute per l'immatricolazione della nuova auto, queste devono essere versate per forza anche dalla compagnia. ओके अवोकातो जी एडवोकेट साहब का कहना है बहुत अहम अपडेट है। यकीनन देखें मुझे भी इतने साल हो गए और कुछ चीजों का यानी वो क्या कहते हैं ना, बुजुर्गों का फरमान है कि इंसान कब्र तक सीखता रहता है। कुछ चीजें होती हैं इंसान हमेशा सीखता रहता है, बहुत सारी चीजों का आपको सीखने से पता चलता है। ये अभी जो उन्होंने पॉइंट बताया मुझे भी इसका पहले इतना इल्म नहीं था, हालांकि इतने साल होने के बावजूद कि जो कानूनी माहिर हैं वही आपको सही इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर इस तरह का हादसा आपके साथ पेश आता है तो सबसे पहले एडवोकेट साहब बता रहे हैं कि जो गाड़ी है उसकी जो मुरम्मत होगी वो इंश्योरेंस करवाएगी, जितनी उसकी मुरम्मत होगी, क्योंकि जितने इंश्योरेंस के ऑफिस होते हैं उनके रिलेटेड उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं करोसेरिया वालों से, जो कि डेंटल पेंटर होते हैं, गाड़ियों की मुरम्मत करते हैं। तो उसका जो ईवा है या उसकी जितनी भी रकम है वो इंश्योरेंस गाड़ी पे करेगी। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो कहती है कि आपकी हो सकता है गाड़ी की जो मुरम्मत है वो ज्यादा बने और जो पैसे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कम दे। तो इस सूरत में आपको आपके जो स्पेशल वकील हैं वो आपको गाड़ी की मुकम्मल कीमत जो है वो दिलवा सकते हैं। यानी अगर गाड़ी की मुरम्मत पे पैसे ज्यादा लगे हैं तो वो वकील साहब जो हैं और इंश्योरेंस थोड़े देना चाह रही है तो वकील साहब इंश्योरेंस पे रिकोर्स करेंगे और वो उनसे पैसे पूरे लेके देंगे, यानी वो आपकी गाड़ियों की वैल्यू लगाएंगे। अगर आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो रोतामारे भी करनी पड़ती है, फेंकनी पड़ती है, उसका काम जो है उससे महंगा है गाड़ी की कीमत से, तो वो मुकम्मल गाड़ी के आपको पैसे लेके देंगे। इसके साथ क्या करेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इंफॉर्मेशन, कि
जो गाड़ी आप फेंकेंगे और उसके बाद जो नई गाड़ी आप लेंगे तो उसकी जो पसाजो होगी ना गाड़ी नाम करवाने की, वो भी इंश्योरेंस पे करेगी। ये बहुत अहम पॉइंट है जो यकीनन आप में से जितने लोग देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों को इसे नहीं लम होगा कि जब आप की गाड़ी की वैल्यू जो थी उससे पैसे इंश्योरेंस कम दे रही थी तो सबसे पहले तो वकील ने उसके पैसे आपको पूरे लेके दिए, फिर उसके बाद जो आप दूसरी गाड़ी लेंगे उसकी पसाजो 600-700 यूरो होती, 500 होती है, जितनी भी वही इंश्योरेंस पे करेगी। और इसके साथ जो बता रहे हैं एडवोकेट साहब के जो इंश्योरेंस है वो आपके जो वकील हैं वो जो है उसकी सही वैल्यू जो है वो गाड़ी की आपको लगवाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस वाले हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो कम लगाते हैं।